हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके हम आप के लिए आए हैं आज। हाउ टू बिकम रिच, कैसे बना जाए अमीर। तो सर का मैंने एक शॉर्ट देखा था, तो उसी पे टॉपिक पे था, तो मैंने सोचा इनसे बहुत सारे सवालात इसी टॉपिक पे किए जाएँ कि कैसे अमीर बना जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सवालों की जवाबात के जी, लिए जी, आने के लिए और हमें जी। टाइम देने के लिए। तो आप थोड़ा सा हमें इसका बताएं कि किसी को अमीर बनना हो तो हुँ। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी। पहली बात तो बहुत-बहुत शुक्रिया। ये मेरा जो सब्जेक्ट है हाउ टू बिकम रिच, वन ऑफ माय फेवरेट, और जो आपने शॉर्ट्स देखे थे वो इसी पे हैं। और मैं इस पे काफ़ी मैंने लेक्चर्स दिए हैं। आप जानती हैं मैं इससे पहले टीचर था। मैंने बहुत लेक्चर्स दिए हैं और ये मेरा, जैसे मैंने बोला, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। और आपने ये मुद्दा उठाया है और ये बात लोगों तक पहुँचेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और इस खुशी के बीच में मैं अपने आपका पहले जवाब देना चाहूँगा कि पहले तो बात तो सवाल क्या था आपका? मैं सवाल भूल गया। जी। सवाल था कि अमीर कैसे बना जाए। हाँ, जी, ये एक जो है वो सवाल नहीं है। ये एक, आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा इश्यू है। बिल्कुल, ये तो बहुत है। ही बड़ा इश्यू है। और आप समझ लीजिए कि इस मुद्दे पे न जाने कितनी किताबें लिखी गई, न जाने कितने टॉक हुए, न जाने कितने यूट्यूब वीडियोज़ आप देख लेंगे। और सब में जो है बढ़िया-बढ़िया बातें लिखी हुई हैं। और लेकिन मुझे पर्सनली एक बात फ़ील हुई कि किताबें इतनी लिखी गई हैं, लोग बता रहे हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन फिर भी जो है लोग क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में अमीर बनना कैसे है। बिल्कुल। रास्ता बहुत सिंपल है, लेकिन ना हम लोग को बचपन से ये बताया गया कि कैसे बना जाए, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बताता है। फाइनेंसेस के बारे में तो हमें बताता ही नहीं है। तो हमने इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया अपने दिमाग में। है तो बहुत सी सिंपल चीज़, बहुत ही सिंपल है। भाई, बिल गेट्स ने एक बात बोली थी कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपका कसूर है। एक इंसान, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या चाहे कोई भी हो इस पार्क में, सबके अंदर वो काबिलियत है। चाहे वो अमीर बनना चाहते हैं, अमीर भी बन सकते हैं, और गरीब बनना चाहे तो गरीब बन सकते हैं। नो डाउट अमीर बनना थोड़ा सा मुश्किल भरा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आपको चाहिए होती हैं जो आम पब्लिक से आपको अलग कर देती हैं। अच्छा, ऐसा बहुत सुना है कि रातों रात अमीर हो जाना, क्या ये इसमें कुछ सच्चाई है? कैसे बना जा सकता है कि रातों रात अमीर बन जाए इंसान? देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि रातों रात जो है वो अमीर बन जाए। आपने ये लॉटरी सिस्टम के बारे में सुना होगा। लोग लॉटरी ख़रीद लेते हैं और तमाम उम्र जो है वो लॉटरी ख़रीदते रहते हैं कि एक दिन हम अमीर बन जाएंगे। अब कई लोगों की लॉटरी लग भी जाती है, लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें या उनके बारे में पढ़ें तो देखेंगे कि वो गरीब भी बहुत जल्दी हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो एक्सपेंस को मैनेज कैसे करना है। लेकिन अगर वही शख्स, अगर कोई पहले बिजनेसमैन होता या इन्वेस्टर होता, अगर उसकी लॉटरी लगती तो उससे दुगने पैसे वो कमा लेता। लेकिन ये शख्स जो रात दिन सपने देख रहा था रातों रात अमीर बन जाएगा, तो रातों रात अमीर तो बन गया लॉटरी जीतने के बाद, लेकिन रातों रात गरीब भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं उस पैसे करना क्या, क्योंकि नॉलेज नहीं है। अब जब नॉलेज नहीं है तब तो फिर आप जो है वो गलत गलत चीज़ें करेंगे, गलत गलत जगह पे खर्चे करेंगे, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे नहीं, सेविंग आपकी है नहीं, तब क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है अमीर बनने का, सबसे पहला स्टेप वो है सेविंग। आपको सेविंग करनी है। अगर आप, कोई ये कहता है कि सेविंग से अमीर नहीं बना जा सकता, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। हमें ये चीज़ बताई ही नहीं गई। सबसे ज़रूरी है सेविंग। लेकिन आप, सेविंग भी कितनी? मतलब जी, जी। हम ये पता चले हम सेविंग कर रहे हैं, उम्र बीत जा रही है हमारी सेविंग करते करते और हम हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो एक लिमिट कितनी देखिए, हमें सेविंग जी, करनी जी, बहुत चाहिए? अच्छा सवाल है आपका। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जॉब वालों को, कि जॉब वालों को ज़्यादा मतलब ये सर्च करते हैं कि अमीर कैसे बना जाए या फिर कैसे बिलियनर बना जाए, ये सब दिमाग में चलता रहता है। तो मैं थोड़ा सा जॉब वाले को एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टूडेंट का भी दूंगा, लेकिन जॉब वालों को एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लिया आपकी 20,000 रुपये सैलरी है, तो आप ऐसा करिए कि 20,000 में से 2,000 रुपये महीना जो है ना, वो आप अपने ऊपर लगाएं। मतलब आप कुछ ऐसा अकाउंट बना लें, आप ऐसी कोई गुल्लक बना लें, आप कुछ ऐसा, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें 2,000 रुपये कि वो ऑटोमेटिक वहाँ चला जाए, आपको छूना भी ना पड़े। वो आपकी सेविंग होगी। आपको ऐसा जो है कम से कम करना है 1 से 2 साल तक। मान लीजिए जो आपकी 2,000 रुपये आपने सेविंग करी हैं, आपने 1 साल तक सेविंग की तो कितना हो गया, आपके 24,000 हो गए। आपने 2 साल तक सेविंग की तो आपके तकरीबन 50,000 के आसपास हो गया। ठीक है, पहला जो स्टेप है
वो है आपको करना है सेविंग। अगर आपने 1 महीने 1 साल तक सेविंग कर ली तो उससे पता है क्या होगा, आपके पास थोड़ा सा अमाउंट आ गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी आदत में शुमार हो गई वो चीज़ कि भाई ठीक है अब मैं सेव कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला था, हर चीज़ की एक प्रोसेस होता है, अमीर बनना एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि जैसे रातों रात वाली बात हो रही, तो रातों रात कुछ नहीं होता, तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब सेविंग के बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट। तो वो जब आप 12 महीने तक सेविंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, हाँ यार चलो अब इसको कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं 50,000 में क्या इन्वेस्ट करा जा सकता है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि 50,000 में बहुत सी चीज़ें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सही से सेविंग करेंगे तो आपके दिमाग में 100 ख़यालात आएंगे कि यार चलो हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। अब होगा यूँ कि 1 साल बाद या 2 साल बाद उस अमाउंट को आप गलत जगह से लगा ही नहीं सकते। लेकिन इस सोच को बदले कैसे हम लोग, या फिर जो भी ये ख्यालात आते हैं जी। कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये सोच कैसे बदली जाए? सोच बदलने के लिए देखिए वक्त लगेगा। जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई नहीं बताने वाला था कि भाई अपने फिनेंसेस को कैसे मैनेज करना है। मैंने भी अपना 2-3 साल पहले ये सारी चीज़ें शुरू करी हैं। यूट्यूब की मदद ली है, किताब पढ़ने का मुझे शौक़ है। लेकिन बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए है जो किताब नहीं पढ़ते हैं और जो यूट्यूब भी नहीं देखते हैं, ठीक है। और बहुत लोग देखते हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जागरूक हो जाएगा। आपको पता है कि दुनिया की जो दौलत है वो 1% लोगों के पास है, ठीक है। रेस्ट 99 स्टिल बिजी इन नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम और सब अपनी लाइफ जो है मस्त तरह से जी रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि ये चीज़ गलत है, लेकिन एक तरह का फैक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। कि दुनिया की जो 1% जो 99% जो दौलत है वो 1% के पास है, और जो 99% दौलत है वो जो है वो 1% के पास जो है वो बाकी की चीज़ें हैं। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जो है वो जागरूकता आएगी। शायद हमारा ये जो पहल है या हमारे जैसे बहुत से लोग इनकी पहल है, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को। और मैंने जैसे बोला ये प्रोसेस है, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं है, पेशेंस का बहुत खेल है। ओके। तो लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है अमीर बनना? है कोई इंसान आसानी से क्यों नहीं बन सकता? आसानी से इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि अगर आसान होगा तो हर कोई बन जाएगा। एक इसका ये आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि देखिए मुश्किल भरा सफ़र तो है, ऐसा नहीं है आसान नहीं है, लेकिन अब यही है कि थोड़ा बहुत कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छी लाइफ अगर फ्यूचर में लीड करनी है तो थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी चीज़ों, थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी, थोड़ा सी ज़्यादा सेविंग करनी पड़ेगी, तभी तो है जो आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सुधरेगी। और आप जो ये काम कर रहे हो फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो सकता है आप जो अभी काम कर रहे हो 5 साल बाद वो काम ना कर पाओ, या हो सकता है 10 साल बाद जो मैं जॉब कर रहा हूँ तो तब शायद मेरी एनर्जी ना हो। तो क्या होगा कि अगर पैसे कमाने हैं तो ज़िंदगी भर जॉब करनी पड़ेगी, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसा तो हो भी नहीं पाएगा। लेकिन 99% लोग वही कर रहे हैं। उनको ज़िंदगी मरते दम तक काम करते रहना है क्योंकि सरकार ने पेंशन ख़त्म कर दी है, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर आपको इस सबसे ओवरकम आना है ना, तो अपने लिए कुछ ना कुछ आपने वो पैसिव इनकम जो है ना, जो अलग से पहले बना के रखनी है, ताकि आप एक स्पेसिफिक टाइम तक जॉब करें, फिर वो जो आपने इनकम बनाई थी वही इनकम जो है वो दोबारा आपके लिए पैसे बनाएगी और आप आराम से बैठ के खाएंगे। पैसिव इनकम जो है वो एक और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लिया कि प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो वो जो रेंट आया वो क्या हो गया, आपकी पैसिव इनकम होगी। आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, आपने क्रिप्टो करेंसी में कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका कि वहाँ से कुछ जो आया अमाउंट या आपका जो अमाउंट था उसमें वो पैसिव इनकम के रूप में जो आ रहा है, अगर आपने उसको बेचा या फिर महीने अगर आपके हिसाब से वो आप कैसे देखते हो उसको, कहने का मतलब ये एक्स्ट्रा चीज़ आपने बना लिया। आपने किताब कोई छाप दी, अब किताब छप गई है और लोग उसको ख़रीद रहे हैं ई बुक के रूप में या फिज़िकल के बुक के रूप में, तो क्या हो रहा है, वो आपकी पैसिव इनकम है। बिल्कुल। तो बहुत सी तरह की पैसिव इनकम होती है, बहुत तमाम तरह की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इस पे हम अलग से वीडियो बना लेंगे। लेकिन बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको थोड़ा बहुत पैसिव इनकम पे भी ध्यान देना चाहिए अगर आप ज़िंदगी भर जॉब नहीं करना चाहते मेरी तरह। लेकिन लोग इतना स्ट्रगल करते हैं और टेंशन में भी रहते हैं कि अमीर कैसे बने, लेकिन ये अमीर है क्या, शब्द क्या है ये अमीर, क्यों बनना चाहता है इंसान अमीर? अमीर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि जब आपके जेब में पैसा है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। मुझे पता है कि आप ये बोल सकती कि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, मानते हैं, लेकिन पैसा जो है ना वो आपकी काफ़ी मुश्किलें जो हैं वो आसान कर सकता है, बहुत से हद तक हर चीज़ आसान कर सकता है। क्योंकि आपके पास पैसा है तो भाई आपके पास अपना टाइम है, आप 10 जगह इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम, आप 10 जगह अपनी
वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, आप 10 बिज़नेस डाल सकते हैं, आपके पास वो टाइम रहेगा। अगर आप एक जॉब करते रहेंगे तो एक ही में फंसे हुए हैं ना। आप बहुत से लोगों के लिए एवेन्यू बना सकते, आप बहुत से लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। अमीर इसलिए बनना है ताकि आपको और लोगों की जो है मुश्किलें आसान करनी है, जी वेल्थ क्रिएट करनी है, गरीबों की मदद करनी है, एजुकेशन में आपको आगे आना है। तो आपको जो अमीर बनने का वो होना चाहिए ना, वो जो पीछे एक मोटिव होना चाहिए, वो मोटिव थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि यार मैं लोगों की मुश्किल आसान करूँगा, मैं जो हूँ वो चैरिटी करूँगा, मैं जो हूँ वो लोगों की ज़िंदगियाँ सुधारूँगा, लोगों के घरों में रोशनी लेके आऊँगा। ये सब माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन लोग मैंने देखा आजकल भटक जाते हैं, मैं अमीर बनूँगा लैम्बोर्गिनी ले लूँगा, वो अलग है, वो उनकी सोच अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वैसे सोच के लोग भी मिलेंगे, उनका मोटिवेशन लैम्बोर्गिनी का है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि नहीं भाई, अगर मुझे पैसा मिल जाएगा तो उसी पैसों को मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर वो पैसे जो हैं वो और पैसे बनाएंगे। ऐसे करके जो है वो बड़े मज़ेदार गेम है ये पैसिव इनकम का। कंपाउंड चीज़ें जब होने लगती हैं आपके, तो बहुत मज़ेदार गेम है, आपको पता ही नहीं चलेगा इतने पैसे आपके पास आ कहाँ से रहे हैं। लेकिन हम और आप जैसे लोग जो होते हैं, वो जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए बहुत नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं कि उन लोगों ने ऐसे पैसा कमाया, वैसे कमाया, ऐसा आसान होता तो हम भी कर लेते, हम भी मेहनत करते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है? देखिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे स्मार्ट वर्क होता है और हार्ड वर्क होता है। ये हार्ड वर्क रिक्शा वाले ज़्यादा कोई करता नहीं है, ठीक है। अगर हार्डवर्क के हिसाब से अगर पैसे बनने लगते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अमीर होता है। लेकिन होता है कि स्मार्ट वर्क, आप स्मार्टली कैसे गेम करते हैं। और जहाँ तक आपने बोला कि भाई लोग नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, हाँ ज़रूर रखते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जो है हमारी मीडिया ज़िम्मेदार है। हमारी जो बचपन से जो हम सोचते आ रहे हैं, हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग हुई है, बहुत आपने सुना होगा, घर पे लोग बोलते नहीं थे कि मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं कि मैं उठाऊँगा और वहाँ से मिल जाएगा मेरे पैसा, या हमारे क्या कोई पैसे का पेड़ नहीं लगता। ये क्या है, सोच गलत है भाई। पैसे का पेड़ नहीं है तो लगाओ, मतलब इतनी मेहनत करो, इतने आइडियाज़ हैं चारों तरफ। लेकिन हमने क्या किया, पैसे को हमेशा गलत लिया है। यार पैसे वाले वो होते हैं, ऐसा हो जाता है, फिर वैसा हो जाता है, फिर नींदें हराम हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो है वो अपने आप को चैनलाइज करना है और देखना है कि भाई मैं कैसे कैसे चीज़ों को और बेहतर बना सकता हूँ। रादर देन कि आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, ज़रा सोचिए कि वो कुछ उन्होंने ऐसा किया है जो शायद आपने नहीं किया है। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, जब हम कुछ चीज़ वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, बुराई करने लगते हैं। कहने का मतलब ये, पहले स्टडी करो कि भाई कैसे अमीर बना यार, वो कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा किया जो हम नहीं कर रहे हैं, हमें भी उनके जैसा करना चाहिए। रादर देन कि आप उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश करिए, तो आपकी भी लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। वैसे ये बिल्कुल फैक्ट है, इसीलिए शायद लोग थोड़ा सा नेगेटिव थॉट लगते हैं कि ईर्ष्या करने लगते हैं उनसे कि इनके पास है हमारे पास नहीं। लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई हम उस तरीके का स्मार्ट वर्क शायद नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। सही बात है, सही कह रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे सवालों का आपने बहुत कायदे से इतने समझा के जवाब दिया है कि मुझे तो आया ही समझ में, आ सारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप फिर से आपको हमारे सवालात का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग ऐसे ही साथ रहेंगे, आगे ही ऐसे हम सवालात और जवाबात आप तक पहुँचाते रहेंगे। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा टॉपिक था ये। और मुझे पता है कि मैंने सारी चीज़ इसमें कवर की नहीं है क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट ना जाने कितनी किताबें, वीडियोस और पता नहीं क्या क्या बातें हुई हैं इस पर। तो अगर आपका भी कोई स्पेसिफिक सा सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मेरा इंटरव्यू लेने आ जाती हैं। और पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों के बातों के जवाब दे सकता हूँ या उनकी मदद कर सकता हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब चीज़ें भी इंसान में क्वालिटी होती है, तभी इंसान यहाँ तक पहुँच पाता है कि कोई आए और उससे सवालात करने की कोशिश करे और उसका सॉल्यूशन निकाले। तो आप वो सॉल्यूशन देते हैं, तो इसीलिए आपको याद भी किया जाता है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।